everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the Nux vomica. So as a homeopathic student or as a homeopathic practitioner, we all know that the Nux vomica is one of the most frequently looked for medicine in the box of every homeopath. अगर हम इसके फीचर्स की भी बात करें, एज अ स्टूडेंट बात करें, तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में से एक है। और अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एज अ प्रैक्टिशनर, तो नक्स वोमिका उन रेमेडीज़ में से एक है जो कि सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट्स को। तो क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट रेमेडी है, तो इसके जो मेन फीचर्स जानने से पहले हमें इसके प्लांट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना मस्ट है। तो नक्स वोमिका क्या है? एक मीडियम साइज डेसिडियस ट्री रहता है विच इज़ फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड विच बिलोंग्स टू द फैमिली लोगेनियासी। ये जनरली ग्रोज होता है ओपन हैबिटेट्स में एंड इट इज़ वेल नोन फॉर द नेचुरल सोर्स ऑफ स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसीन। अब ये स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसीन क्या हैं? दे बोथ आर एल्कलॉइड्स एंड जो कि पॉइजनस नेचर के रहते हैं। अब जो स्ट्रिचनिन है वो नक्स वोमिका की नट्स में या सीड्स में पाया जाता है, और नक्स वोमिका की जो नट्स हैं या सीड्स हैं वो डिस्क शेप्ड के रहते हैं, डिस्क शेप्ड रहते हैं, हार्ड रहते हैं। दैट्स व्हाई द अनदर नेम व्हिच इज गिवन टू द नक्स vomica इज द क्विकर बटन एंड ब्रूसीन इज फाउंड इन द बार्क ऑफ द ट्री। अब ये जो स्ट्रेचनीन है, इट इज द एक्सट्रीमली पॉइजनस कंपाउंड। दैट्स व्हाई द नक्स vomica इज ऑल्सो नोन एज पॉइजन नट और पॉइजन फ्रूट। अब हम स्ट्रेचनीन जो है ये मेन कंपाउंड है जो कि नक्स vomica के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ड्यू टू विच वी हैव टू discuss about the characteristic feature of the strychnine. So the strychnine is bitter in taste and it is 10 to 20 times more poisonous than the brucine. ये इतना ज़्यादा poisonous है कि अगर इसको इंटेक कर लिया जाए तो विद इन द 5 to 15 minutes symptoms starts to appear in the person. अब ये जो सीड्स हैं नक्स वोमिका की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इतनी हार्ड है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है अगर हमने इसे क्रूड फॉर्म में ले लिया है तो। क्रूड फॉर्म इन द सेंस कि विदाउट क्रशिंग, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कि इसे एब्जॉर्ब ना करे और सिम्टम्स जो हैं अपेयर होना स्टार्ट ना हो। लेकिन अगर इसी को क्रश्ड करके पाउडर फॉर्म में 1 से 2 सीड्स भी अगर कोई इंटेक कर लेता है तो इट में प्रूव एज फेटल। ये उस पर्सन की डेथ कोज कर सकती हैं। अब ये बिटरनेस इसकी और इसकी पॉइजनसनेस जो है वो पोटेंटाइजेशन के थ्रू इसको चेंज कर दिया जाता है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ में। अब ये स्ट्रेचनीन है, इसका एक्शन देखें कि हाउ दिस स्ट्रेचनीन एक्चुअली वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो स्ट्रेचनीन है ये वर्क्स करता है पोस्ट सिनेप्टिक ग्लिसिन रिसेप्टर्स पे, एंड ये जो ग्लाइसिन रिसेप्टर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स पार्ट में रहते हैं। अब ये ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, एक एक्साइटरी एक इनहिबिटरी। तो ग्लाइसिन इज वन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच जनरली मेंटेन द कैल्शियम चैनल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये क्या करता है स्ट्रेचनीन? ये एक्साइटेशन कराता है मोटर न्यूरॉन्स का एंड एक्साइटेशन कराता है ग्लाइसिन की एक्टिविटीज़ को। मतलब ग्लाइसिन की एक्टिविटीज़ को ये कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, एंड ड्यू टू विच क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें कि इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, एंड लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लाइसिन, एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज द एक्शन ऑफ स्ट्रेचनीन। एक और एक्शन इसका देखें तो इसका इनहिबिटरी एक्शन है सेरिब्रल कोर्टेक्स पर। तो जब ये सेरिब्रल कोर्टेक्स का इनहिबिशन कराता है, इसके फंक्शंस को इनहिबिट कराता है, तो पैरालिसिस के सिम्टम्स अपेयर होते हैं बॉडी में। ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये सारे फीचर्स जो थे वो थे नक्स वोमिका के ट्री के जनरल फीचर्स थे। अब अगर हम इसे एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करें तो द फर्स्ट थिंग विच वी सी दैट द इट इज़ द मेल काउंटर पार्ट ऑफ पल्सेटिला एंड इग्नेशिया। ये कैसे है कि हमने पल्सेटिला एंड इग्नेशिया को पढ़ा है कि पल्सेटिला एंड इग्नेशिया बोथ आर फीमेल रेमेडीज़, और इनमें जो है मेनली
फेमिनाइन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इनके मेंटल लेवल पे भी देखें तो मेंटल लेवल पे भी पल्सिटिला आर द मोस्ट फेमिनाइन रेमेडी इन आर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। एंड नक्स वोमिका को अगर हम देखें तो नक्स वोमिका एक मस्क्यूलाइन फीचर्स जो है वो शो करता है, और मेनली जो है ये मेल रेमेडी कंसिडर करते हैं इसे। और इसके मेंटल लेवल पर भी जब हम जाएंगे, इसके मेंटल फीचर्स जब हम डिस्कस करेंगे, so we will see that all symptoms are just opposite to the symptoms of the pulsatilla and ignatia, and it is the most frequently looked for medicine in the box of every homeopath as we already discussed it. So इसका रीज़न क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द सोरिक सिम्टम्स कवर करता है। अगर मटेरिया मेडिका प्यूरा की बात करें तो उसमें 1300 सिम्टम्स जो हैं वो नोटेड हैं सिर्फ नक्स वोमिका के। तो ये मटेरिया मेडिका प्यूरा जो है वो कि ओल्डन डेज में लिखी गई थी, और उस टाइम पे जबकि प्रूविंग्स स्टार्ट हुई थी। तो एट दैट टाइम अगर हैनेमन सर को इसके 1300 सिम्टम्स जो हैं वो मिल सकते हैं, सो वी कैन इमेजिन कि उसके बाद क्लिनिकल प्रूविंग्स भी हुई हैं, तो कितने सिम्टम्स जो हैं और नोटेड किए गए होंगे नक्स वोमिका के। सो दैट्स वाई नक्स वोमिका इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली लुक फॉर मेडिसिन। अब डॉक्टर एन एम चौधरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट द नक्स वोमिका कवर एंड नक्स वोमिका कैन वर्क ऑन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को एक ग्रुप बना दें पूरी पॉपुलेशन का, तो नक्स वोमिका जो है 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन के सिम्टम्स को कवर कर सकती है। मीन्स द 3/4 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। अब पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज क्या होती हैं? पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज वो रेमेडीज होती हैं जो कि उन सारे सिम्टम्स को कवर करें जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजीजेज में और मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम्स जो हैं वो पॉपुलेशन में जो देखे जाते हैं। अब हैनेमन सर ने खुद लिखा है इसके बारे में मटेरिया मेडिका प्यूरा में दैट द इट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बिकॉज द बल्क ऑफ सिम्टम्स विच इट कवर्स आर करेस्पॉन्ड्स इन सिमिलैरिटी विद दोज ऑफ द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ डिजीजेज। मतलब ये वो सारे सिम्टम्स कवर करती है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजीजेज में एंड मोस्ट कॉमन डिजीजेज में पाए जाते हैं, एंड इट इज़ द बेस्ट रेमेडी आफ्टर ओवरडोजिंग फ्रॉम वेरियस स्कूल्स ऑफ मेडिसिन। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो कि पहले बहुत एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेकर आया है, ओवर डोजिंग कर चुका है या ओवर ड्रग्ड है, तो उसमें नक्स वोमिका जो है बहुत अच्छा एक्ट करती है, और इट इज़ द बेस्ट रेमेडी टू स्टार्ट the treatment of that patient who is coming after overdosing from various schools of medicine। अब इसका रीज़न क्या है कि जब कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन जो है वो ओवर ड्रगिंग करता है, स्टिमुलेंट्स लेता है या कोई भी परगेटिव ड्रग्स लेता है या अगर एलोपैथिक ड्रग्स भी लेता है, तो उसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो हमें ठीक क्लियरली समझ में नहीं आते, क्योंकि उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो सप्रेस हो चुके हैं एंड कुछ सिम्टम्स उस स्टिमुलेंट की वजह से हैं जो कि उस पेशेंट ने लिया है। तो अगर हम पहले नक्स वोमिका दे दें तो हमें उस केस की क्लियर पिक्चर समझने में जो है आसानी हो जाती है। इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक केसेस में। ये वन ऑफ द दोज रेमेडीज़ है जिसे हम एक्यूट केसेस में भी दे सकते हैं एंड जिससे हम क्रोनिक केसेस की केयर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं।